दोस्तों, जैसा कि आपने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि श्रेयक स्कूल सेमीफाइनल मैच को जीत जाता है और अब हम आगे देखते हैं कि वांग और युवा उसी मैच के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वांग उससे कहता है कि जब तुम सिया टॉय के इविल पावर को सप्रेस करने के लिए चले गए थे तो उसके बाद क्या हुआ था, तुमने उसे मिस कर दिया। तभी हम देखते हैं कि सियाओ ताओ का इविल पावर, ऑटोमेटिक पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसलिए युवाओं ने उसकी पावर को सप्रेस करने में उसकी हेल्प किया था। फिर वॉन्ग कहता है अब हम केवल आखिरी मैच को खेलने वाले हैं और वो सोल कंपटीशन का फाइनल मैच है। फिर वॉन्ग कहता है हाँ, हम फाइनल तक पहुंच गए हैं, अब हमें किसी भी हालत में इस मैच को हारना नहीं है। फिर वो दोनों और उसके सारे टीम मेंबर एक मीटिंग रूम में जाने लगते हैं और तभी वहाँ पे मिस्टर मा भी अपनी टीम के साथ उनके सामने आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि तुम लोगों को फाइनल में देख लेंगे। और टीचर जावा कहती है तुम लोगों को उनकी बातों पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं कि ड्रियाओ एकेडमी और सनमून एकेडमी में मैच होने वाला होता है और टीचर जावा भी उन सभी को साथ लेकर वहाँ पे चली जाती है ताकि वो ओपोनेंट की पावर को वहाँ पर नलीफाई कर सके। अब इसी बीच हम देखते हैं कि जियोन पेंग अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए सनमून एकेडमी पर अटैक कर देता है, जिसके बाद उसके इस अटैक को रोकने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाता है और इसी तरह से जियोन फेंग उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है और रेफरी भी जियोन फेंग को वहाँ का विनर अनाउंस कर देता है। फिर जियोन फेंग कहता है कि तुम सोल मास्टर तो बाहरी पावर का सहारा लेते हो, इसलिए तुम आज मेरा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे, मैं तुमको बहुत ही इजी वे में हरा दूंगा। फिर तभी हम देखते हैं कि होंग चैंग गुस्से में आकर उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया था, पर लुलुंग उसे ऐसा करने से रोक देते हैं और वो खुद चला जाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर जियान अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को एक्टिवेट करके उस पे हमला कर देता है। फिर लुलुंग भी अपने डार्क डिविन अटैक को उस पे करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो अपने सोल पावर गाइड का इस्तेमाल करके अटैक कर देता है और इस वजह से जियान हार जाता है और लुलुंग को उस मैच का विजेता घोषित कर दिया जाता है। तभी टीचर जावा कहती है कि तुमने जो भी आज देखा है वो तो उसकी सबसे छोटी ताकत थी, वो तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। तब वांग कहता है मैं भी फाइनल के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। फिर टीचर जावा कहती है मैं कल के फाइट के लिए टीम के लाइनअप को रेडी कर लेती हूँ। और जिसे टीचर जावा उस सभी को उसके बारे में बताती है और सभी ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब सेमीफाइनल स्टार्ट होने वाला है और उस मैच को देखने के लिए वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी जुई में किंग से कहती है कि पिछले 400 साल से सुनमुन एकेडमी सबसे पावरफुल एकेडमी है। अगर श्रेक एकेडमी का लाइनअप सही नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि वे इसमें जरूर हार जाएंगे। और ये सुनकर किंग कहता है कि तुम्हें तो जीत और हार के बारे में काफी ज्यादा चिंता है और तुम्हें ये बात भी पता होना चाहिए कि श्रेक स्कूल इतना भी कमजोर नहीं है। इतना कहने के बाद वो व्हाइट टाइगर ड्यूक के डिसेंट लुक के बारे में बात करने लग जाते हैं जो कि असल में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। तभी हम देखते हैं कि याओ हैंग फादर हाउसिंग भी यहाँ पर आ जाता है। फिर किंग उसे बोलता है कि तुम हमारे साथ आते तो बहुत ही अच्छी बात होती, क्योंकि याओ हैंग आज श्रेक एकेडमी के वाइस कैप्टन के रूप में फाइट करने वाला है और इसी वजह से तुम्हें इस मैच को जरूर देखना चाहिए। और ये सुनकर वो इसके लिए मान भी जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फाइनल मैच का स्टार्ट होने का टाइम अब आ गया था, इसलिए वहां पर सभी लोग आ जाते हैं और वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी वहां के कुछ लोग हाउस यान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वांग कहता है कि आखिर ये क्यों यहाँ पर आया है। इसी बीच हम देखते हैं कि याओ हिंग अपने फादर को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन हम देखते हैं कि हाउस यान को वहां पर देखकर वांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि हाउस यान को यहाँ पर बुलवाने के पीछे किंग की कोई मकसद होती है ताकि इस तरह से वो अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा सके। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर मा अपने पूरे प्लेयर के साथ वहां पर गया होता है। फिर टीचर जावा उनसे कहने लगती है कि काइतो नानन और सियाओ ने उसके पिछले मैच को देखा था। अब अगर उसके प्लेयर के बारे में बात किया जाए तो सेलेंसी चेन, फेमिका और श्याओ और कम से कम लेवल 5 वाली शोल मास्टर की पावर भी है। उसके बाद नानन कहने लगती है मिका तो लाइटिंग वाले शोल गाइड बनाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, जबकि लिंक्स के पास में डिफेंस के लिए बहुत सारा गोल्ड है। और चेनफेंग का मास्टर शोल फ्लैश बर्ड है जो कि अटैक करने के मामले में बहुत ही खतरनाक है। तभी काइतो बताता है कि हमें होंग चैंग एंड उसके सिस्टर के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो तीनों और भी ज्यादा खतरनाक है। तभी टीचर जावा कहती है कि सारी चीज मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रही है। और ये बात सुनकर वो सभी रेडी भी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ के सभी लोग इन दोनों टीम के फाइनल मैच को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर दोनों टीम के प्लेयर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी होंग चैंग देखता है कि यू हाओ उसके प्लेयर लिस्ट में नहीं आया है, इसलिए वो कहने लगता है तुम क्यों फाइनल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, क्या तुम मुझसे डर गए हो। फिर मास्टर मा कहता है कि तुम अपने इमोशन को कंट्रोल में रखो। और किंग कहने लगता है कि आज के मैच में कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों के बीच में फाइट होने वाला है, तुम लोग अपने पूरे पावर को लगाकर इस फाइट को लड़ना। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे इस मैच को देखने के लिए।
सभी लोग काफी टाइम से इस वक्त का इंतजार कर रहे थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सेंसी अपने रिप्लेसमेंट वाली पावर का इस्तेमाल करके अटैक करता है और सनमून टीम वाले प्लेयर उससे खुद को काफी आसानी से बचा लेता है और वो अपने सोल गाइड के लेवल 5 वाले पावर का अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। पर ये देखते ही याहिंग अपने व्हाइट टाइगर मीडिया सावर का इस्तेमाल करके उसे ब्रेक कर देता है। तभी हाउशियान का फादर कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि असल में उसने उसके अटैक को ब्लॉक किया है। वो शियाओ त्याओ थी और उसकी फिनिक्स मार्शल शोल तो काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर हम फिर से शियाओ त्याओ को देखते हैं जो कि अपने पावर का इस्तेमाल करके उन पर हमला करना शुरू कर देती है। इसे देखकर लिंग सिंह भी उसके अटैक को ब्रेक करने के लिए अपने सील का इस्तेमाल करता है, पर शियाओ त्याओ के अटैक के सामने उसका सील कुछ भी नहीं कर पाता है और इस अटैक की वजह से सिंगलिंग अरीना से बाहर आ जाता है, पर वो उसमें से एलिमिनेट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग भी अपने पावर का इस्तेमाल करके बहुत ही खतरनाक वाला फाइट कर रहे होते हैं, जिसे देखकर टीचर जावा कहती है कि ये फाइट तो अब और भी मुश्किल होते जा रहा है। तब इसी बीच हम देखते हैं कि इस तरह के श्रेक एकेडमी के 5 प्लेयर्स होंगचैंग को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, लेकिन होंगचैंग को बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है और वो उन सब से कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पांचों मिलकर मुझे हरा दोगे। तब हम अचानक से देखते हैं कि रोलेंगे अपने किसी सोल गाइड से होंगचैंग के चारों तरफ इस्तेमाल करने लग जाता है और इसका इस्तेमाल से वो उसके चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर देता है। उसे देखकर टीचर जावा कहती है कि ये तो थंडर लाइट का फ्रीजन है और इसलिए इसमें इतना ज्यादा खतरनाक पावर है कि ह्यूमन पावर को इसे रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी किंग कहने लगता है कि श्रेक एकेडमी के 5 प्लेयर उसके अंदर कैद हो गए हैं और इसके अलावा होंगचोंग भी उसमें फंस गया है। तभी युवाओं कहता है कि कहीं सुनमुन एकेडमी वाले होंगचैंग को सेमीफाइनल करने की प्लानिंग तो नहीं कर रखे हैं ताकि इस तरह से वो हमारे टीममेट को पूरी तरह से घायल कर सके। फिर टीचर जावा कहती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी ग्रुप अटैक स्टाइल वाले स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके अटैक करने वाले हैं। एंड टीचर जावा की बात बिल्कुल भी सही होती है और होंगचैंग अब अपनी मेंटल कंट्रोल वाली टैलेंट का इस्तेमाल करने लग जाता है और इस तरह से वो अपने सभी सोल गाइड का इस्तेमाल करके उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उन पर अटैक करना भी स्टार्ट कर देता है। इस वजह से उन लोगों को इसका सामना करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि काइतो वो भी अपने सोल गाइड का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी जुई मुई कहने लगती है, स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि होंगचैंग इसके बीच में फंस गया है, लेकिन उसने तो इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रुप वाले अटैक का इस्तेमाल करके उन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया है और इस वजह से इसका सामना करने में उन लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होने लग रही है। जिसके बाद टीचर जावा कहती है, मुझे तो ऐसा ही लगा था कि पूरे टीम में राउलिंग सबसे ज्यादा खतरनाक है, पर असल में होंगचैंग खतरनाक है। तभी होंगचैंग कहने लगता है कि तुमने तो बस अभी ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। जिसके बाद उसने उन पे अटैक करने के लिए अपने लेवल 128 सोल कैनन को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देखकर काइतो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन कैसे भी करके उसको उसका सामना करना ही होगा। तभी मास्टर मा कहने लगता है कि होंगचैंग तो मेटल को कंट्रोल करने में माहिर है एंड इसी वजह से वो एक साथ में 4 सोल स्किल को कंट्रोल कर सकता है और इस वजह से होंगचैंग की पावर वहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद श्रेक स्कूल वाले उसके सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे और हम देखते हैं कि किस तरह से होंगचैंग उनके ऊपर भारी पड़ते जा रहे थे। जिसके बाद श्रेक स्कूल खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन तभी लियो चैन अपने आइस पावर का इस्तेमाल करके उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और वो कहती है, तुम लोग भी अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ। लेकिन अकेले लू चैन उसके पावर को रोक नहीं पाती है। उसके बाद बाई और बाकी लोग भी उसको रोकने के लिए उसकी मदद करने में लग जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि होंगचैंग भी अपने सारे पावर को लगाकर उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। होंगचैंग के इसी पावर को देखकर वहां के सभी लोग कहने लगते हैं कि इसने तो अकेले ही उन 5 प्लेयर्स को संभाल रखा है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी इस बीच हम देखते हैं कि याओ हैंग अपने व्हाइट टाइगर प्रोटेक्टेड बैरियर और व्हाइट टाइगर डेमन ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ में इस्तेमाल करने लग जाता है ताकि वो होंगचैंग के अटैक को रोकने में कामयाब हो सके। लेकिन उसे देखते ही होंगचैंग खुद को और ज्यादा पावर को उनके ऊपर इस्तेमाल करने लग जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम इस तरह से मेरे पावर को रोक पाओगे? और आगे हम देखते हैं कि इस वजह से याहिंग की हालत काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है। इसे देखते ही नानन उस पे अटैक करने के लिए तुरंत जाने लगती है और सेंसी भी अपने पावर का इस्तेमाल करके उस पे अटैक करना शुरू कर देता है। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या याहिंग और उसके साथ ही अपने पावर का इस्तेमाल करके होंगचैंग को हरा पाएंगे? इसके बारे में आप कमेंट करके हमें जरूर बताना और आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और अगर आप इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नेक्स्ट एपिसोड मिल सके, है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच।